बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल आर्ट टू लर्न। तो आज की जो वीडियो है वो ग्रेड 5 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ये हम जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश का। तो आज इस सिलसिले में यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है द हनी गाइड्स रिवेंज। हनी गाइड्स एक परिंदा होता है जो बताता है लोकेशन कि शहद किस जगह पर है। तो उस परिंदे का रिवेंज है। इस स्टोरी में दो हमारे पास करैक्टर हैं। एक है नेज, वो जो हनी गाइड परिंदा है वो, और एक जिंजल जो एक लालची शिकारी होता है, उसके बारे में कहानी है। तो नाउ रीड दिस स्टोरी टेकन फ्रॉम जुलू ट्रेडिशन। जुलू जो है वो साउथ अफ्रीका का एक ट्राइब है, उसकी ट्रेडिशन से एक कहानी ली गई है। तो हम उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर वंस वाज अ ग्रीडी यंग मैन नेम जिंजल, के एक लालची इंसान था जिसका नाम जिंजल था। ही रेयरली शेयर्ड एनीथिंग विथ एनीवन, कि वो बहुत कम कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करता था। प्रेफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, और उस तरजीह देता था कि जो चीज़ है वो अपने पास ही रखे। वन डे, एक दिन, वाइल जिंजल वाज हंटिंग, कि जो जिंजल था वो शिकार कर रहा था। ही हियर द हनी कॉल ऑफ नेज, के वो उसने नेज की वो जो हनी कॉल थी, यानी नेज उसे बता रहा था कि शायद कहाँ है, वो उसने सुना। ही स्टॉप, वो रुक गया, एंड लिसन केयरफुली, और गौर से सुनने लगा। चिक्कर 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 द लिटिल बर्ड रैटल, जो छोटा परिंदा था वो बोला। ही बिगेन फ्लाइंग अहेड, वो उसके सर के ऊपर उड़ना शुरू हुआ। स्टॉपिंग सेवरल टाइम्स टू बी श्योर दैट जिंजल फॉलोड, कई दफ़ा रुका इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जिंजल जो है वो उसे फॉलो कर रहा है। आफ्टर अ वाइल दे रीच अ ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री, के कुछ दूर जाने के बाद वो एक बड़े जो जंगली दरख्त है उसके पास रुक गए। नेज हुप्ड अबाउट मेडली अमंग द ब्रांचेस, जो नेज था वो ब्रांचों की तरफ उड़ गया। ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच एंड कुक्ड, वो एक ब्रांच के ऊपर रुक गया, और कुक मतलब वो उसने अपना जो सर है उधर मोड़ लिया। हिज हेड लुकिंग एट जिंजल इफ़ टू सेव हेयर इट इज़, यानी वो जिंजल की तरफ देख के बोल रहा था कि जहाँ है। जिंजल कुडंट सी एनीथिंग फ्रॉम हिज प्लेस ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर, जिंजल था उससे फर्श यानी नीचे जंगल पे ज़मीन पर खड़े हुए, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। बट ही न्यू द हनी गाइड्स रेपुटेशन, लेकिन वो हनी गाइड की रेपुटेशन जानता था। ही प्लेस हिज टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने अपने जो टूल थे वो ट्री के जड़ के साथ रखे। गैदर्ड सम ड्राई ट्विग एंड मेक अ स्मॉल फायर, यानी उसने छोटी छोटी वो लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाई। एज सुन एज द ट्विग वर बर्निंग वेल, जब वो जलना अच्छे शुरू हो गए। जिंजल पुट लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर, जिंजर ने क्या किया, आग के ऊपर एक लंबी सी स्टिक रख दी। एज सुन एज इट बिगेन बर्निंग प्रॉपरली, जब अच्छी तरीके से जलना शुरू हुई। ही बिगेन क्लाइंबिंग, वो चढ़ना शुरू हुआ। द कूल एंड ऑफ द ब्रांचेज हेल्ड इन हिज माउथ, जो ठंडा हिस्सा था उन ब्रांचों का वो उसके मुंह में था। सून ही कुड हियर द लाउड बजिंग ऑफ बिजी बीज, जल्द ही उसे वो जो मक्खियों के उड़ने की ऊंची सी आवाज़ थी वो सुनना शुरू हुई। When he reached the hill, जब वो छत्ते पर पहुंचा, he quickly thrust the smoking end of the branches into the hollow, उसने वो जो ब्रांचेस के ऊपर धुआं था वो उन सुराखों में भरना शुरू कर दिया। The bees came rushing out, जो मक्खियाँ थी वो तेज़ी से उड़ना शुरू हुई। ये जो धुएं वाला तरीका है मक्खियों को उड़ाने के लिए बहुत से लोग यूज़ करते हैं। जब मक्खियाँ उड़ जाती हैं तो फिर जो मक्खियों के छत्ते जिसको कॉम्ब बोलते हैं वहाँ शहद रह जाता है, जो शिकारी जो होते हैं वो उतार लेते हैं। जिंजल पुश्ड हिज हैंड इनटू द नेस्ट, जो जिंजल ने अपना हाथ उस नेस्ट की तरफ घोंसले की तरफ बढ़ाया। ही टुक आउट हैंड फुल ऑफ हैवी कॉम्ब, उसने वो जो बड़ा सा कॉम्ब था मक्खियों का छत्ता था वो निकाला। ड्रिपिंग विद रिच हनी, जो बहुत ज़्यादा शहद से भरा हुआ था। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग ही रिसीव्स, प्लेस द कॉम्ब केयरफुली इन द बैग, ही वोर अराउंड हिज नेक एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन, उसने वो छत्ता जो अपने बैग में डाला और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ। निज वास्ट ऑल दिस ईगरली, जो निज था वो जो परिंदा था जिसने इसे गाइड किया था वो यानी बेताबी से देख रहा था। ही फिज फिज मतलब मेड स्मॉल क्विक मूवमेंट बिकॉज ही वॉज इम्पेशेंट, कि वो हरकतें ऐसे कर रहा था यानी वो बेसब्रा हो रहा था।
when Ginjal would give him a fat piece of honey comb as he thank offering, कि कब जो जिंजल है वो उससे शहद का कोई टुकड़ा देगा, क्योंकि वो उसने हेल्प की थी। लेकिन हम जानते हैं जिंजल बहुत लालची इंसान था, वो किसी को कोई चीज़ शेयर नहीं करता था। नेज लव द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम, कि जो नेज था उससे वो जो बीज का जो जूस होता है, मतलब जो शहद होता है, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। फाइनली जिंजर रीच द ग्राउंड, आखिरकार जो जिंजल था वो ग्राउंड पर आ गया। नेज फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर, कि वो बेसब्री से अपने शेयर का इंतज़ार कर रहा था। बट जिंजल पुट आउट द फायर, लेकिन जिंजर ने फायर नीचे रखी। पिक्ड अप हिज टूल, अपने टूल उठाए। एंड स्टार्ट वॉकिंग होम इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड, अपने घर जाना शुरू कर दिया उस छोटे परिंदे को इग्नोर करते हुए। नेज ट्रिप इनडिग्नेटली मतलब वेरी ईगरली, तो वो बड़े शौक के साथ वो चलाया। जिंजल स्टॉप, जिंजल रुका। स्टेयर एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ्ड अलाउड, और उसने छोटे परिंदे की तरफ देखा और ऊंचा सा हंसा। यू वांट सम ऑफ द हनी, तुम कुछ हनी चाहते हो? डू यू? हाँ। हु डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव ऑल द स्टिंग्स, कि किसने सारा काम किया और वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विज यू, यू लिटल नथिंग, कि मैं क्यों तुमसे अपना शेयर करूँ हनी को, तुमने कुछ भी नहीं किया। बी ऑफ, यहाँ से ढूंढने दे, बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सुपर, कि यहाँ से जाओ और अपने लिए कोई और सुपर होता है शाम का खाना तलाश करो। एंड विद द वेव ऑफ हिज आर्म जिंजल वॉक अवे, अपना हाथ हिलाते हुए जिंजल चला गया। नेज वॉज फ्यूरियस, यानी वो बहुत गुस्से में था। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एग ओल्ड कस्टम, के ये बंदा कैसे ये पुरानी रस्म तोड़ सकता है। बट लिटिल नेज वॉज नॉट पावरलेस, लेकिन वो पावरलेस नहीं था। ही वुड गेट हिज रिवेंज, वो अपना बदला लेके रहेगा। सेवरल वीक लेटर, कई हफ्तों बाद, जिंजल अगेन हियर द कॉल ऑफ नेज, जिंजल ने फिर नज की कॉल सुनी। रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, पिछली बार याद करते हुए, जिंजल फॉलो द लिटिल बर्ड अगेन, जिंजल ने फिर उसे फॉलो किया। नेज कैम टू रेस्ट इन द ग्रेट थ्रोन ट्री, जो नेज था उस जिंजल को फिर एक बड़े से दरख्त के ऊपर ले आया। जिंजल क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर एंड बिगेन टू क्लाइम, जिंजल ने फिर उसी तरह आग जलाई और दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। निज सैट एंड वाच, निज बैठ गया और देखना शुरू हुआ। जिंजल क्लाइम वॉन्डरिंग वाई ही डिडंट हियर द यूजुअल बिजिंग, जिंजल हैरान था कि अभी तक उसे मक्खियों के भनभनाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। ही वॉज कंसनट्रेटिंग हार्ड ऑन हिज क्लाइंबिंग, वो फिर भी चढ़ता रहा ऊपर। एंड डे ड्रीमिंग अबाउट द हनी, और दिन में शायद के ख्वाब सोचता रहा। सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद द लिपर्ड, जल्दी उसने अपने आप को सामने एक चीते के पाया। द लिपर्ड वॉज स्टार्टल्ड एंड एंग्री एट हैविंग हर स्लीप सो राउडली डिस्टर्ब, के जो लिपर्ड था वो ऑलरेडी गुस्से में था क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी उसके धुएं की वजह से। शी नैरोड हर आइज़, उसने अपनी आंखें उस पर गाड़ी। ओपन हर माउथ, अपना मुंह खोला। और रिवील हर लार्ज शार्प टीथ, और अपने जो बड़े बड़े जो दांत थे वो सामने लाए। एंड स्टक द मैन ड्रैगिंग हर क्लॉ अक्रॉस हिज फोरहेड, और अपने जो पंजे थे उसके माथे पर गाड़ दिए। जिंजर रश डाउन द ट्री, जो जिंजल था वो जल्दी से जो दरख्त था उससे उतरना शुरू हुआ। ही लैंडेड विद द हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड, वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरा। ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन, बहुत सी हड्डियाँ उसकी टूट गईं। ही वोर द स्केर ऑफ द लेपर्ड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, सारी ज़िंदगी जो लेपर्ड के वो पंजे थे उसके मुंह पर निशान रहे उसके। बट द चिल्ड्रन ऑफ जिंजल एंड द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ जिंजल, यानी लेकिन जो जिंजर के बच्चे थे और उनके जो बच्चे थे, हियर द स्टोरी ऑफ नेज, उन्होंने जो थी वो नेज की स्टोरी सुनी। व्हेन एवर दे हार्वेस्ट हनी, जब भी वो हनी का शिकार करते, दे आर श्योर टू लीव द बिगेस्ट एंड जूसियर पार्ट ऑफ द कॉम फॉर नेज, कि वो अब हमेशा इस सबक सीख कर उस नेज के लिए एक अच्छा पार्ट जो था कॉम छत्ते का हिस्सा वो नेज के लिए रखते थे, क्योंकि उन्हें सबक मिल गया था कि जो नेज है वो अपना बदला ज़रूर लेता है। तो ये थी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप स्टूडेंट के काम आई होगी, उनको समझ में आई होगी। वीडियो को बार बार सुने तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।